हाय हॅलो नमस्कार. जरूर कॉपी आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. महिला दिन विशेष नवदुर्गा ही खास सिरीज आपण करतोय आणि आता आपल्या बरोबर आहे नवदुर्गा नंबर 3 लावण्य राजेश, ज्या योगा एक्सपर्ट आहेत आणि खूप कमी वेळात त्यांनी स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय आणि खरं तर खूप उत्तम पद्धतीने ते योगा शिकवतात. वेगवेगळे त्यांनी कॅम्प्स अटेंड केले आहेत, त्यांना वेगवेगळी पारितोषिकं मिळाली आहेत आणि त्यांचं बॅकग्राऊंड मुळात वेगळं आहे, पण तरी सुद्धा त्यांनी करिअर योगामध्ये करण्याचं ठरवलंय. त्या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. लावण्य, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे. Thank you, Kapil ji. It's my एंड हैप्पी pleasure to वुमेन्स be डे. here. Thank you so much. Thank you so much. मेरा फर्स्ट सवाल तो ये है, आपका बैकग्राउंड जो है वो बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जी जी ये है, बिल्कुल जी तो आप कहीं पे अच्छी जॉब कर सकते थे इस बैकग्राउंड के हाँ ऊपर, और उसमें भी आपको हाँ हाँ करियर के बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन फिर भी आपने योगा ये एज अ करियर जी क्यों चुना? आपके दिमाग में शुरू से था कि मुझे योगा एक्सपर्ट ही बनना है, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? जी एक्चुअली मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस किया था। उसके बाद मैंने जी इलेक्ट्रॉनिक्स में और टीएनएस में काम किया था बेस्ड अपॉन माई एकेडमिकल क्वालिफिकेशन। बट कुछ ना कुछ बचपन से मुझे ऐसा था कि मुझे टीचर बनना है। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता है बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। मतलब जो फील्ड में मैंने जॉब किया है वो वहाँ पर पूरा ऐसा था कि कॉलिंग पे हो, नहीं तो प्रोसेस डेवलपमेंट करना है, ऐसा है। इट्स लाइक कि ओपन वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं होगा किसी से। Whereas my interest and my passion is completely into teaching. तो पहले मैंने काम किया था, I have almost worked for 5 years in the world's top class BPOs and KPOs. बट उसके बाद मैंने अपना ड्रीम्स वंस मैं थोड़ा फिनेंशियली स्टेबल होने के बाद मैंने अपना ड्रीम्स चुनने के लिए, मेरी पैशन फॉलो करने के लिए डिसीजन लिया था। तो तभी मुझे लगा था कि योगा अगर चूज किया, द रीजन बिहाइंड चूजिंग योगा इज, योगा अगर चूज किया तो योगा के थ्रू हम फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं, फिजिकली फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, मेंटली यू विल बी स्टेबल, इमोशनल या बैलेंस आएगा। उसके साथ साथ आप योगा का टीचिंग भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, यू यू मतलब मेरा जो पैशन है वो भी फुलफिल हो जाएगा टीचिंग का, और मैं मेरा टीचिंग के हिसाब से मैं सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दे सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड इज हेल्थ। तो अगर हम हेल्थ को दिया सोसाइटी को थ्रू योगा, तो दैट्स द रीजन आई चोज दिस फील्ड की योगा में आ जाओ। और ये इसमें आने के बाद मैंने इतने सारे लोगों को सिखाने के बाद मुझे जितना सेटिस्फैक्शन मिला था वो मैंने जब बीपीओस में और केपीओस में काम किया था तभी मुझे नहीं मिला। सो वंस मैंने ये फील्ड में इंट्रोड्यूस होने के बाद तभी मुझे बहुत मतलब वो जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है वो मिला है, जो मुझे पहले नहीं मिला था। देन आई हैव डिसाइडेड दैट कम्प्लीटली मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, योगा का फील्ड है, इसमें पूरा सा पूरा एस्टेब्लिश होने के लिए डिसीजन लिया। एंड नाउ by God's grace and by all my students and elders blessings, I am doing good in the field. इतने साल से ये हम्म प्रोफेशन में हो, और हम्म क्या लगता है कि पीछे मुड़ के अगर आप देखती हो तो कि इतना अच्छा आपका हम्म, बैकग्राउंड था, वो छोड़ के आप ये प्रोफेशन में आए हो। जी जाहिर सी बात है कि जो आपको जिसमें आपकी जो आपको अच्छा लगता है वही आपको करना चाहिए। मतलब मेरा जी प्रोफेशन है जर्नलिस्ट, लेकिन उससे भी मेरा हम्म स्पेशलिटी है इंटरटेनमेंट, तो मुझे वही हम्म करना अच्छा लगता है। दूसरा कोई अगर मुझे बोलेगा ये करो वो करो, तो भाई मुझे हम्म, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जिसमें दिल लड़का है वही मैं करूंगा। तो जी इस बारे में आपसे मुझे पूछना है कि पीछे मुड़ के जब आप देखते हो तो आपको हाँ, क्या लगता है? मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कपिल जी, क्योंकि जो डिसीजन मैंने लिया है अभी, लिया था तभी तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड थी। बिकॉज आपको पता है आईटी इंडस्ट्री है तो यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ पैकेज एंड एवरीथिंग, गुड बेनिफिट्स होता है, ये सब कुछ होता है। बिना वो सब कुछ देखने के बाद भी द व्हाई आई टुक दिस डिसीजन इज सिंपल रूल, आई जस्ट वांट टू फॉलो माय ड्रीम, फॉलो माय पैशन। तो वही रील अब भी अगर मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहे, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मुझे बहुत खुशी मिलता है जब मैं सुबह उठ के, एक्चुअली आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन टू वेक अप, बट जब ओ, से मैं क्लासेस चालू किया था, आई वेक अप एवरी डे एट 5 o'clock। वो कैसा मतलब वो कहाँ से वो झील आता है मुझे पता नहीं, मे बी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योगा एंड एवरीथिंग।
जो भी हो, इवन ऑन न्यू ईयर, इवन ड्यूरिंग माय बर्थडे एंड इवन एनिवर्सरी, आई फील लाइक कि बाकी सब पार्टी बीटी जो भी है बाद में करो, पहले तो मेरा स्टूडेंट्स को अटेंड करना है। सो पहले मैं जाके मेरा योगा सेशन करती हूँ, उसके बाद ही जो भी प्रोग्राम्स है वो अटेंड करती हूँ। जो एक दिन अगर मैं मिस किया, नहीं तो एक दिन एक किसी का सेशन, स्टूडेंट का सेशन मिस हुआ तो कुछ अजीब सा फीलिंग होता है। सो या कंपैरेटिवली इफ यू कंपेयर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस से अगर कंपेयर किया तो जो पहले था अभी था उसमें डिफरेंस है, बट जो मेंटल सेटिस्फैक्शन और वो जो हैप्पीनेस जो है वो योगा ही दिया मुझे। यस, मतलब पूरी तरह से आप अपने इस प्रोफेशन में सेटिस्फाइड हो। या कंप्लीटली। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये डिसीजन लिया, आपके पापा मम्मी? हाँ, जब मैंने क्योंकि आई केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, तो जैसा आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की को अगर एजुकेशन करना है तो बहुत तकलीफ होता है। सो तकलीफ दे होता है। स्ट्रगल्ड, यस दे स्ट्रगल्ड अ लॉट, एंड मैंने इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रगल से किया था, बट उसके बाद वो जॉब में आया तो दे वर वेरी हैप्पी। बट व्हेन आई टुक दिस डिसीजन कि मुझे क्विट करना है, मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, तो इनिशियली दे हेजिटेटेड, मतलब पूरा डिफरेंट फील्ड है, इसमें होगा कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, वो जो डाउट्स है सबके मन में था। पहले तो इनकार भी आया था कि मत करो, जो अच्छा चल रहा है वही जाने दो करके, बट आई थिंक वो मैंने नेचर में है, एक डिसीजन लिया तो आई एम वेरी एडमेंट एंड स्टबर्न ऑन इट। So I stood up on my decision, and then my husband supported me, and then slowly देखने के बाद जो मेरा achievements है और मेरा happiness है वो देखने के बाद my family also started supporting me. Without their support this wouldn't happen. So without my husband's support this is not possible. So I should definitely give the credit to my husband and my जो करियर चूज किया है वो रिस्की है कि अरे क्लाइंट कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अभी बिल्कुल जैसे कि कोरोना के पीरियड में 5-6 महीने पूरा एकदम सब बंद था, मतलब योगा सेशन भी बंद थे, बाद में ऑनलाइन शुरू हुए। जी। तो आप क्या कर, और बहुत सारे लड़के लड़कियां अभी भी होंगे कि जिनको ये प्रोफेशन में करियर करना, मतलब योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर, हम्म। बहुत सारे लोग एज अ करियर ये चूज करने के लिए कतराते हैं कि यार ये यस। क्या होगा, ये क्या होगा। तो आप इन सब बंदों के लिए क्या चीज हाँ सजेस्ट हाँ। करना चाहोगे, क्योंकि जी आप खुद इसमें से गए हो? जी जी जी। वॉट एवर इट इज, जो भी फील्ड आप चूज करेगा ना, वेदर इट इज, वो फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने फैमिली में बहुत एग्जाम्पल्स है जो लोगों ने पढ़ा कुछ और अभी कर रहे कुछ। इवन इफ यू टेक माई हस्बैंड एज एन एग्जाम्पल, ही डिड हिज BSc इन केमिस्ट्री, बट ओ, नाउ ही इज इनटू IT. If I take my brother-in-law, he was a B.Tech, but he is into photography. So अगर मेरे ही घर में, मेरे खुद के घर में, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स हुज एकेडमिकल एजुकेशन इज डिफरेंट एंड हुज प्रोफेशन इज डिफरेंट। सो मुझे मतलब ये मतलब एग्जाम्पल, पढ़ाई पढ़ाई पेरेंट्स के हिसाब से करो और जब अपने हिसाब से हाँ, पढ़ाई फादर पेरेंट्स सर पे बैठते नहीं, तेरे को यही करना है, तेरे को यही यही करना है, करना है तो इसीलिए। वो हाँ, करते हैं। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, तो भाई मेरे आपके हिसाब से ये क्या जॉब, मेरे हिसाब ऐसा कुछ है क्या? ऐसे ही हुआ था। बिकॉज टीचिंग मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन वो पूरा बड़े लोग ने बोला है कि इंजीनियरिंग करो, उसमें रैंक आ गया, अच्छा सा रैंक आ गया, करो। एंड टू टेल यू ऑनेस्टली, आई एम स्टेट थर्ड रैंकर इन माई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओ ओ तो ओ। इतना होने के बाद एवरीवन सेड कि इंजीनियरिंग में ज्वाइन हो जाओ, इट्स अ फ्री सीट, सो आई ज्वाइन। उसके बाद क्या है, उसके बाद बिकॉज बचपन से मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में गया तो वहां पर जाने के बाद मुझे सब वो पूरा तारे जमीन पर मूवी जैसे ही दिखने लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो कैसे भी ओके। करके मैंने एकेडमिकली वो कंप्लीट तो किया, लेकिन मेरा मन तो नहीं लगता था कि वो जॉब करूँ सिस्टम के सामने बैठ के, मतलब दैट इज नॉट which I love. Maybe there are ओके। so many people who love this IT industry. I'm not anything against them, but the thing is that it's not suitable for me.
For me, it's like a talking and teaching. So finally, when I get the point, I choose it my passion. So मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो भी काम है वो कम है। जो काम आपने चूज किया उसमें आपको स्ट्रेटेजिकली जाना है, उसमें डीप में जाना है, डेप्थ को ढूंढना है एंड एनालिसिस करके जो भी फील्ड आपने चूज किया उसमें आप टॉप में रहने के लिए क्या क्या करना है वो स्टेप्स चूज करके वो डेडिकेशन से हार्डवर्क करेगा तो वो कोई भी फील्ड हो यू विल बी सक्सेसफुल। इट शुड बी लाइक वो दूसरे के साथ कंपटीशन पे मत जाओ, आप सेल्फ कंपटीशन करो। अगर आप ये चीज में अभी यहाँ तक पहुंचा उसके बाद क्या करना है, आप खुद से सेल्फ कम्पीट करो खुद से एंड ऑल्सो नेवर गिव अप। जो भी फील्ड आपने मन से चूज किया उसमें आप पूरा वो फेथ रखो एंड यू शुड नेवर गिव अप ऑन दैट। उसमें कैसा आपको अप होना है, कैसा आपको मतलब उसमें अपग्रेड हो जाओ, उसमें जो भी कोर्सेस होता है डे टू डे बेसिस में अपडेट रखो एंड देन यू विल डेफिनेटली सक्सेड। लेकिन आपको वो एजेंडा होना चाहिए। अगर आप एक फील्ड चूज कर रहे हो मन से तो पहले पूरा डिसीजन के साथ उसका अप्स डाउन जो भी है पूरा एनालाइज करके डिसीजन ले लो। उसके बाद यू शुड नॉट नेवर गिव अप। वो उसके बाद जो भी है आपको आगे चलना ही चाहिए, उसके लिए आप कोशिश रखो। वो हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज मस्ट। मतलब जो भी करो दिल से करो, मेहनत तो हर चीज में होती है। फिर आपको ये चाहे क्रिकेटर बनना हो, एक्टर बनना हो, या फिर कहीं जॉब करनी हो, तो मेहनत तो होती है। मेहनत और हार्डवर्क के सिवा कुछ होता नहीं आजकल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने ढेर सारे कैंप अटेंड किए हैं यस। और आपको बहुत सारे प्राइज भी उसमें मिले हैं, आपको सर्टिफिकेट भी उसमें बहुत सारे मिले हैं। तो जी मुझे उस चीज के बारे में जानना है। और सबसे बड़ी बात कि आपने आई थिंक इंडियन आर्मी को भी योगा सेशन शायद दिया है। मैंने सीआरपीएफ में एक नेशनल कैंप किया था। इट्स कॉल्ड एज वो नेशनल लेवल में हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वन इज नेशनल ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड द सेकंड वन इज नेशनल कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। सो ये दो प्रोग्राम जो मैंने लास्ट ईयर किया था। वन प्रोग्राम इज जो कश्मीरी एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम एक होता है जहां पर कश्मीर से हम यूथ को टारगेट करके यूथ को ओह, लेके आएगा यहाँ पर और वी विल प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर देम फॉर 10 days दे विल बी इन अवर प्रेमिसेस। वहां पर आपको मतलब पूरा अवेयरनेस देंगे कि अभी हम मतलब बाहर का सोसाइटी कैसा है, आप कौन सा दिशा में हो और बाहर का सोसाइटी कैसा है एंड वी विल शो देम करियर अपॉर्चुनिटीज, वी विल गाइड देम वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने का ये सब कुछ उसको अवेयरनेस देगा। दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वो ये जब कैंप हुआ था उसमें मैंने ये कश्मीरी यूथ के लिए योगा सिखाने के लिए गई थी। इट्स अ 10 days कैंप एंड उसके बाद नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज कैंप होता है वेर इज यू विल ब्रिंग झारखंड और छत्तीसगढ़ से हम ट्राइबल किड्स जो होता है नक्सल इफेक्टेड नक्सल प्रोन एरियाज का ट्राइबल किड्स जो होता है वहां से किड्स को हम चूज करके झारखंड छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट से हम लेके आएगा और यहाँ पर उनको फिर से एकोमोडेशन देगा एंड देन वी विल ट्रेन देम। उसका करियर अपॉर्चुनिटीज उसका गाइडेंस वो सब कुछ हम देता है। सो ये जो कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुआ है वो पूना में हुआ था। वहां पर मैंने उन कश्मीरी यूथ को मैंने योगा सिखाया था। उसके बाद ये जो ट्राइबल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था ये सीआरपीएफ कैंपस में हुआ था। तो आप पूना तलेगांव में सीआरपीएफ कैंपस जो है वहां पर ये पूरा 350 स्टूडेंट्स को हमने रखा था। वहां पूरा 350 स्टूडेंट्स को एवरीडे हम उठा के उनको योगा करवाते थे। वैसा हम ये पूरा स्टूडेंट्स को योगा सिखाया था। उनमें से काफी बच्चा मतलब अभी भी वो लोग मुझसे कांटेक्ट में हैं और अभी भी मुझे बोलते हैं कि योगा सीखने के बाद हमें बहुत सारे फर्क आया। और उसमें से बहुत लोग ऐसा भी है कि उनको योगा में करियर भी बनना है, वैसा भी है। वो वैसा इंस्पिरेशन हुआ था। तभी मैंने जब सीआरपीएफ में कैंप कर रही थी तभी सीआरपीएफ का जो हायर अथॉरिटीज जो है वो लोग भी योगा सेशन अटेंड किया था ओह, विच इज अ प्रिविलेज टू मी टू टीच देम। सो ये पूरा मतलब 1 वीक का होता है, 1 वीक to 8 days का कैंप होता है। तो दीज आर द टू नेशनल मतलब नेशनल हर साल आप नेशनल कैंप अटेंड करते हो? कितने सालों से करते लास्ट ईयर मुझे अपॉर्चुनिटी आया था। सो लास्ट ईयर मैंने दो कैंप्स किया था। वन इज कश्मीरी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम नेशनल लेवल का एंड द अदर इज नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी ये साल भी होने वाला है
अभी ये पैंडेमिक की वजह से थोड़ा इट्स गेटिंग प्रोलॉन्ग। ये साल भी मैं जाके उन बच्चों को और वो कश्मीरी यूथ को सिखाने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक अहम सवाल है कि बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे कि जी। जिनको डाइट करना है, जिनको वेट लॉस करना है, लेकिन हम्म। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो होता नहीं। हम्म। सो एक डाइट प्लान अगर आप देना चाहोगे जो जी। हमारे ऑडियंस से देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए और हम्म। क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चे अगर देखा जाए तो बहुत सारा जंक और फास्ट फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, जी। पिज्जा हो, जी। बर्गर हो, ब्ला 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 ब्ला। तो आप क्या उनको सजेशन करना चाहोगे अगर उनको सच्ची में अगर वेट लॉस करना हो, तो वो हम्म। क्या करे और हम्म। क्या ना करे? क्या करे? पहले ये क्या करे तो हेल्थ कम्स फ्रॉम सेल्फ किचन। किचन से ही पूरा फैमिली का हेल्थ आएगा। तो पहला, पूरा बाहर का आउटसाइड फूड इज अ बिग नो। घर का खाना ही खाना चाहिए। हम्म, तो घर का खाना में क्या क्या होता है जो हमारा डीएनए में है, मतलब हमारा जो फोर फादर्स ने खाया, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स। अभी अभी हमारा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत डाइवर्सिटीज होता है इसमें। तो इसमें एक एक रीजन का एक एक होता है। जैसे कि अभी अगर साउथ का साइड देखो, इडली वड़ा डोसा ये ट्रेडिशनल होता है ब्रेकफास्ट में। ये अभी नॉर्थ का साइड देखो तो अब हमको यहाँ पोहा ये सब कुछ होता है। हम्म। तो जो आपका ब्लड में है, जो आपका फोरफादर्स ने खाया है, वही चीज को आपको करना है। ओके। एंड द अदर थिंग इज दैट कि घर का जो भी खाना बनता है वही खाने के लिए कोशिश कीजिए। ओके। बाहर का खाना का बिल्कुल अवॉइड करो। एंड द अदर थिंग इज टाइमिंग, मेंटेनिंग टाइमिंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप खाने का मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो होता है, ब्रेकफास्ट आपको फुल फ्लेजेड मील लेना है। जैसे कि ओल्ड सेइंग है, ब्रेकफास्ट यू शुड ईट लाइक ए किंग। वैसे ही ब्रेकफास्ट आपको फुल फ्लेजेड होना चाहिए। उसके बाद जब आप लंच करते हो, वो बीच का गैप जो है, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप, अगर 4 आवर्स का गैप ड्यूरेशन है, उसमें 2 आवर्स के बाद यू टेक सम काइंड ऑफ जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, जो भी आपको मिलेगा वो आप लीजिए नेचुरल मोड में। उसके बाद लंच भी आपको पूरा थाली जैसा हम खाते हैं वैसा खाना है। राइस, रोटी, चावल, दही जो भी है सब कुछ। उसके बाद व्हेन यू कम टू डिनर, डिनर का पार्ट में जब आएगा, आपका डिनर जो भी है 7:30 to 8 के बीच में होना ही चाहिए। 8 से आगे आपको जाना नहीं चाहिए। सो दैट वो क्या होता है, 7:38 तक अगर आपने डिनर खत्म किया तो 2 घंटा का, एटलीस्ट इफ यू गो टू स्लीप एट 10-10:30, वो 2-3 घंटा का आपका टाइम फ्रेम मिलेगा। ये टाइम फ्रेम में आपका बॉडी का डाइजेशन अच्छे से होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। इम्प्रूव अगर होता आप सो रहे हो फॉर एग्जाम्पल 12 o'clock, अगर आप खाना खा रही हो 11:30, तो आपको डाइजेशन करने की टाइम कहाँ दे रही हो? है। लेकिन एक 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 मेरा सवाल ऐसा है, अभी हमारा जो फील्ड है मीडिया का, वो जो भी मेरे सब दोस्त थे, हम्म। उनकी तरफ से मैं पूछता हूँ हम्म। कि जैसे आपने कहा कि टाइम मैनेज होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारे जी। इसमें कैसा होता है कि टाइम का ही हमारे सब गड़बड़ हो जाता है। मतलब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो आने का नहीं होता है। कभी हाँ। कभी हम सवेरे 5-6 बजे जाते हैं तो नाश्ता भी नहीं हम्म। करते, कुछ नहीं करते, काम करते करते काम। दोपहर के खाने का भी टाइम ध्यान नहीं रहता, कभी कभी 3-4 बजे खाते हैं। हम्म। बहुत कम होता है कि हम 1:30-2 बजे खाना खाएं। फिर वैसे ही हम्म। फिर दिन भर वैसे ही भागो भागो, रात को भी खाने का टाइम कभी कभी 1-1:30 बजे हम लोग खाते हैं, तो कभी कभी हम्म। खाते ही नहीं। इतना वो काम का वर्कलोड होता है। जी। और क्योंकि भागम भाग फील्ड ही ऐसा हमने चूज किया है, और अगर देर हो जी। जाए लेट नाइट तो वो फूड। तो आप ये सब लोगों के लिए क्या ट्रिक करना चाहोगी कि कैसे मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेकेंड इज टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ। आपको खुद को आपका हेल्थ का चार्ज लेना चाहिए। एंड तो हेल्थ का चार्ज अगर ले ले रही हो आप, फर्स्ट, जितना भी बिजी हो, अगर आप देखोगी आपको देना है दो, तो यू विल गिव दैट टाइम फॉर योर सेल्फ। एक 45 मिनट्स ऑफ टाइम आप जहां पर भी हो आपका फिजिकल फिटनेस के लिए दीजिए। अभी तो अगर आप देखोगी तो बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसा भी हो गया कि ऑनलाइन में भी हम कर सकते हो। कर इफ यू सकते टेक योगा वट एवर इट इज, ऑनलाइन का क्लासेस भी बहुत चालू है। सो वो 45 मिनट्स ऑफ टाइम, चूज अ गुड ट्रेनर, एंड जहां पर भी हो आप वहां से एक 45 मिनट्स आपका खुद के लिए टाइम निकाल के वो फिटनेस के लिए कीजिए। अगर वो भी टाइम नहीं मिल रहे, देन सिंपली गो फॉर ए वॉक। डूइंग नथिंग इज बेटर देन डूइंग समथिंग। सो अगर आपको वो 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करने में, वर्कआउट करने में टाइम नहीं है, तो प्लीज गो फॉर वॉकिंग। That is the minimum thing you can give it for yourself. Coming to diet,
अभी अगर आप 5 बजे उठ के, इफ इट इज रेगुलर टाइमिंग्स, इफ यू आर नॉट एबल टू, वो तो सर्टेनली आप घर का खाना ये सब कुछ आपको नहीं हो पाएगा। देन हैंडी कम्स इज ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ सैलेड्स, जो रॉ सैलेड्स होता है, कीरा, टमाटर, ये सब कुछ आप खा सकते हो। मीन्स द लॉजिक इज दैट यू शुड नॉट स्टे योर कीप योर स्टमक एम्प्टी फॉर लॉन्ग टाइम्स। अगर जब आप स्टमक को ज्यादा देर तक एम्प्टी रखेगा तो गैसेस बढ़ेगा, एसिडिटी इंप्रूव हो जाता है। और ये क्या होता है, अगर 5-6 आवर्स आप कंटिन्यूसली कुछ नहीं खाया तो उसके बाद जो 7th आवर पे आप खाने लगा तो एक ही बार आप ज्यादा क्वांटिटी लेगा, तो विच इज नॉट गुड, विच इज अगेन यू आर फिलिंग इट विथ एक्स्ट्रा पाउंड्स, सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो जो भी आपको अवेलेबल में है, फ्रूट्स रहेगा, नट्स, ड्राई फ्रूट्स रहेगा, स्प्राउट्स रहेगा, सैलेड्स रहता है, ये सब कुछ मतलब आप आपके टेस्ट के हिसाब से चुन के चुन मेक के खा स्मॉल सकते हैं। स्मॉल बाउल्स एंड ट्राई हैविंग दैट। ओ, मतलब कुछ भी हो, कितने भी आप काम में हो, दिन में से 10 मिनट उस काम में से आपको निकलना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हेल्थ खराब हो गया तो आप बाद में काम भी नहीं कर सकते ना। तो हेल्थ इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट फिटनेस इम्पोर्टेंट। इज इम्पोर्टेंट। तब आप फिट रहो, इसके लिए हमें ये फिट इंडिया का भी मूवमेंट चालू है अभी। फिट इंडिया मूवमेंट इज फॉर पब्लिसाइजिंग एंड एडवर्टाइजिंग दिस थिंग ओनली। पहले आप फिट रहो, आप फिट रहो तो देश फिट रहेगा। एक सवाल है, अगर देखा जाए तो 1 साल से कोरोना के इसमें सब है, बाहर जी का एटमोसफेयर भी इतना अच्छा नहीं है, जी। तो एज अ फिटनेस ट्रेनर, एज अ योगा हम्म ट्रेनर, हम्म आप क्या कहना चाहोगे लोगों से कि कैसे इस पूरे एटमोसफेयर में वो खुद का ध्यान रखे, किस तरह से हम्म, वो वर्कआउट करे, क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए? अभी आपने डाइट का तो टिप बताया, लेकिन जी। एज अ बॉडी के लिए अगर हम बाहर जाते हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए इससे हम जैसे कि हमारी सेहत उससे अच्छी रहे? हम्म देखो कपिल, अगर आपको टाइम है तो इन्वेस्ट योर 1 आवर अ डे, एटलीस्ट 5 डेज में, 5 डेज अ वीक, 1 आवर पर डे आप अपनी फिटनेस के लिए, वर्कआउट करने के लिए इन्वेस्ट करो। सो चूज एनीथिंग विच यू लव, वो योगा हो या पिलाटेस हो या जिम हो, वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, जो भी है, आपको उसमें स्पोर्ट्स भी मन उस पे लगना हो चाहिए। सकता है ना, बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो, यस यस, जो भी मतलब है, जिससे बॉडी अपना ये होके वो कुछ भी फिजिकली एक्टिव रहता है। फिजिकली ओके यार। हाँ, उससे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम करना पसंद है और अगर मैं पुश करती हूँ योगा करो, तो आप 2 दिन आएगा, तीसरा दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट होगा वो आप करो, डेली 1 आवर रखो। उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं है तो आप कम से कम एक 1 मंथ कोई अच्छी प्रैक्टिशनर के पास जाओ, 1 मंथ बराबर सीख लो। उसके बाद आपको जब टाइम मिलेगा दिन में, वो टाइम आप डेडिकेटेडली रख के आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। दिस इज मतलब जब आपको टाइम नहीं होता है रेगुलर क्लासेस अटेंड करने के लिए, इन दैट केस, तो 1 मंथ अगर आप कुछ योगा क्लासेस में जाओ, पर मैं मेरा योगा फील्ड हूँ इसलिए मैं योगा के बारे में बता रही हूँ आपको। अगर एक 1 मंथ योगा क्लासेस अटेंड करो, आप बता दो कि मुझे 1 मंथ ही होगा मैम, 1 मंथ में मुझे अगर मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए जो भी होगा वो मुझे सिखाए करके, तो अकॉर्डिंगली यू लर्न एटलीस्ट स्ट्रेचेस। ओके। स्ट्रेचेस लूजनीज जो होता है, पवन मुक्तासन बोलता है, सूक्ष्म व्यायामम होता है, वो सीख लीजिए। सूर्य नमस्कार सीख लीजिए। उसके बाद प्राणायामम जो ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस होगा, वो आप सिंपली कहीं पर भी आपके घर में बैठ के कर सकते हो। कर सकते हो। वो देखने में बहुत इजी दिखता है, लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी में और माइंड के ऊपर बहुत इफेक्टिव रहेगा। सो ये सब आप 1 मंथ दीजिए आपके लिए। वो 1 मंथ में आप ट्रेनर को भी बताओ कि मैं इतना इतना मतलब मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतना बिजी हूँ, मुझे ये टाइम पे मेरा लाइफस्टाइल के लिए कुछ ना कुछ सिखाइए। तो अकॉर्डिंगली द ट्रेनर विल टीच यू। वो आप बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम निकाल के करना है। अल्टीमेटली इट्स ऑल यू आपको डिसीजन लेना है। कोई भी है तो सिखा ही सकते हैं। अभी करना तो हमको ही है, अगर हमको फिट रहना है, हमको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो तो हमको उतना ही टाइम तो करना है। निकालना पड़ेगा। टाइम तो और निकालना ही पड़ेगा। आप मानते नहीं हो, जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स था, कोरोना जब आया था पूरा मेरा ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो गया।
ऑफलाइन जाना बंद किया था। तो 15 डेज, सिर्फ 15 डेज का ब्रेक लिया था मैंने। 15 डेज के बाद जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स था सब लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। ओह, मेरा क्लासेस कोरोना में बंद ही नहीं हुआ। सो एवरीवन इज डूइंग ऑनलाइन, मीन्स वो डेडिकेशन जो स्टूडेंट्स में रहेगा, देन यू विल बी फिट एंड फाइन। हम फोर्स नहीं कर सकते स्टूडेंट को, हम तो गाइड कर सकते कि क्या कर सकते क्या नहीं कर क्या सकते। नहीं कर सकते। डिसीजन अल्टीमेटली स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो जब हमको वो अवेयरनेस आएगा कि हम अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है, फिजिकली फिट दिखने के लिए कुछ करना है, बिकॉज अभी तो फिजिकली अच्छा भी दिखना इज वन टारगेट हो गया, गुड लुकिंग इज ऑल्सो वन पैरामीटर। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू लावण्य, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी काफी अच्छी बातें आपने बताई। एक अहम सवाल कि कब आप हमको प्रैक्टिकली दिखाओगे सब योगा का ट्रेनिंग सेशन आपके साथ अगर अटेंड करना होगा हमारे जी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, तो हम जरूर जी करेंगे, जल्द ही करेंगे। आई होप जी आप जी अपना टाइम हमको दोगे, क्योंकि आज तो वुमेन्स डे के पक्का। हिसाब से हमने बातचीत की है, लेकिन वो प्रैक्टिकली देखने का मजा कुछ अलग होगा, उसमें से कुछ लर्निंग होगी क्या क्या हार्ड रहते हैं। तो मुझे कुछ 3-4 ऐसे आसन आप बता सकते हो क्या कि जो इजीली भी लोग कर सकते हैं, या जी जो जी अपने अपने बॉडी के लिए जो काफी अच्छे हैं, जिससे बॉडी अच्छी रह सकती है। जी जी कपिल जी, हम एक सेशन करेंगे, उसमें मैं ऐसा दिखाऊंगी कि जो लोग जनरल फिटनेस, जो जनरल थेराप्यूटिकल नहीं, जनरल फिटनेस का प्रैक्टिसेस के लिए हम घर में बैठ के क्या क्या डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं, जो आसन हो, व्यायामम हो और ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस थे, वो सब कुछ में हम एक सेक्शन करेंगे। वो सेशन में हम व्यूअर्स को जरूर दिखाएंगे। इट विल बी माय प्लेजर। ओह, थँक यू. सो सगळ्यांना सांगू इच्छितो की लवकरच आपण ते सेशन करू. आणि जी जी थैंक यू लावण्या, हैप्पी वुमेन्स डे। और काफी अच्छे आप कर रहे हो, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। एंड हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you, Kapil ji. It's my pleasure talking with you. You're so sweet. You made me very comfortable. Thank you so much. And wishing you all the best in your future endeavors too. थँक यू सो मच. Thank you. Pranam.